टेम्पल जाने के लिए अपन ने एक सिटी बस ली है यहाँ पर, जिसका चार्ज है 25 रुपये। दो कल लोग से पूछा, वो लोग गलत रास्ता बता रहे हैं यार। फिर कह रहा है नीचे से जाओ, फिर कह रहा है ऊपर जाओ। लेकिन फिर फिलहाल हम लोग ने अपना दिमाग लगाया। एक मीट मार्केट दिखाने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है, जो कि बकरा, मुर्गा, मछली सब मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ की एक बात, कुल सोलोमन टेम्पल के अंदर जो कि आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, बिल्कुल वाइट संगमरमर से बना हुआ है। और यहाँ पर हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई ब्लॉग वीडियो में। और मैं हूँ अभी अपने हॉस्टल के अंदर, जो कि मैं ये वाले बेड पे मैं सोया था और इस वाले बेड पे भाई सोया था। भाई अपनी पैकिंग कर रहा है और मेरी पैकिंग आधी से ज़्यादा हो चुकी है। 2-3 सामान और है, उसको रख के पैक करके फिर यहाँ से हॉस्टल के बाहर मतलब अपना ये बैग वगैरह रख देंगे, जो कि 12 बजे के आसपास चेकआउट है यहाँ से। फिर उसके बाद अपन जाएंगे सोलोमन टेम्पल घूमने, जो कि अपने मिजोरम का सबसे बड़ा है। मिजोरम का सबसे बड़ा है, और वो है आइजोल के अंदर। और यार देखो, आप लोग को पता है ऐसा ही अपना पूरा पैकिंग होता है, पूरा ऐसे सामान फैलाया जाता है। इधर दिखाओ ना भाई, ये देखो भाई साहब, पूरा फैला रहता है। रोज ये सामान फैलता है हमारा, और रोज ही इसको पैक करते हैं, अनपैक करते हैं। ये रोज का ही सिस्टम है, लेकिन ये दिखा नहीं पाते रोज। लेकिन आज मेरे को लगा मेरे को दिखा देना चाहिए, तो इसलिए मैं आज दिखा रहा हूँ ये सब वीडियो बनाकर आप हम लोग अच्छी लोकेशन पे नहीं रहते थे। हाँ, आज थोड़ी सी अच्छी लोकेशन है, थोड़ा सा मतलब रिलैक्स वाला माहौल है इधर। तो इसलिए खोल खाल के मैं मतलब वीडियो बना के दिखा दिया मैंने। बाकी खोलते रोज है और रोज ऐसे ही पैक करते हैं हम। तो अभी निकलते हैं 10-15 मिनट के अंदर अंदर। दोस्तों ये अपना गेस्ट हाउस था, और अभी यहाँ से जाने का अपना टाइम हो चुका है। का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखता है। और भाई कैसे हो? बढ़िया हो? किधर से हो आप? गुड बिहार से। हम भी उधर से ही है, तुम्हारी तरफ से ही, राजस्थान से। और ऐसा कुछ नज़ारा है अभी सिटी का। और टाइम की अगर बात करूँ, 10:30 का टाइम हो चुका है। अभी यहाँ से निकलते हैं। तो ये अपना हॉस्टल का किचन वाला एरिया है, ये डाइनिंग टेबल है, और ऐसा कुछ दिखता है यहाँ से। और इस पर यहाँ पर इनके रूल वगैरह लिखे हुए हैं। अगर आप एक रूम डबल बेड वाला लेते हो 2 पर्सन के लिए तो 600 रुपये है, और सिंगल वाले लेते हो तो 700 रुपये। और चेकआउट वाले दिन अगर आते हो आपको 100 रुपये इसमें एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा। और ये कुछ नंबर वगैरह लिख रहे हैं। आप जब कभी भी आओ तो इनसे कांटेक्ट कर सकते हो और आ सकते हो, रह सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों सोलोमन टेम्पल जाने के लिए अपन ने एक सिटी बस ली है यहाँ पर, जिसका चार्ज है 25 रुपये। 2 जनों का हमारा 50 रुपये चार्ज हो चुका है, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखती है आपको। ये लोकल बस चलती है यहाँ पर, सिटी बस है ये यहाँ की। चलो देखते हैं कितना दूर है। वैसे दूरी की बात करूँ तो करीबन 7-8 किलोमीटर दूर है। अब देखते हैं कितनी देर में पहुँचते हैं अपन वहाँ पर। दोस्तों आइजोल सिटी के अंदर कुछ ट्रैफिक पुलिस कैसे काम करती है, जो कि आप सामने देख रहे हो ट्रैफिक वाले भैया जी को। और यहाँ पर भी मतलब रेड लाइट तो नहीं है, ऐसे ही काम करते हैं ये लोग यहाँ पर। और अभी का कुछ ऐसा माहौल है। आज सिटी बिल्कुल पूरी खुली हुई है। कल हम जाने वाले थे, लेकिन कल तो बारिश आ रही थी और बंद भी था। लेकिन आज सिटी बिल्कुल पूरी तरह से ओपन है। आज है सोमवार, और सोमवार का कुछ ऐसा नज़ारा देखने को मिल जाएगा आपको सिटी के अंदर का। और पीछे का कुछ ऐसा व्यू है। तो दोस्तों फिलहाल हमारे साथ हो चुका है एक छोटा सा लॉज। मैंने इनको बोला था सोलोमन टेम्पल हमको जाना है, इनसे पूछ के बैठे थे। इन्होंने बोला था कि हाँ उधर जाएगी ये बस। हम बैठ गए मस्त मस्ती में, ना तो क्या नाम है डायरेक्शन देखा कुछ देखा। हमने सोचा कि ये उतार देंगे वहाँ पर, लेकिन ये आ गए दूसरी जगह। और अब फिर दूसरी जगह जाना पड़ेगा हमको। तो 40 रुपये और लग गए, 50 रुपये पहले लग गए, और टाइम भी बर्बाद हो गया 1 घंटे के आसपास। अब दोबारा जाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ है नज़ारा। जब भी आप कभी यहाँ पर आओ तो अच्छे से कंफर्म कर लेना पहले। कल वाली बात बताओ ना अच्छे से कंफर्म कर लेना। तो ही पैरासाइट हम लोग जा रहे थे। हम लोग जा रहे थे मैप में, और जो लोकल लोग से पूछा, वो लोग गलत रास्ता बता रहे हैं यार। फिर कह रहा है नीचे से जाओ, फिर कह रहा है ऊपर जाओ। लेकिन फिर फिलहाल हम लोग ने अपना दिमाग लगाया। एक सीढ़ी जा रही थी शॉर्टकट, फिर वो सीढ़ी से हम लोग गए डायरेक्शन देखते देखते, और फिर पहुंचे यार। तो ऐसा कुछ यहाँ पे है। अपना दिमाग भी यूज करना पड़ेगा आपको, लोकल के भरोसे नहीं बैठना। और ऐसा कुछ नज़ारा है फिलहाल। तो जो सोलोमन टेम्पल है ना, वो भी अभी यहाँ से करीबन 3-3.5 किलोमीटर की दूरी पर है। जो भी है सोलोमन टेम्पल कितनी दूर है यहाँ से? हाँ सोलोमन टेम्पल हाँ सोलोमन टेम्पल तो इधर ही है। इधर है, ये इधर है। डायरेक्शन तो इधर का बता रहा है। हाँ डायरेक्शन तो इधर का बता रहा है। सोलोमन टेम्पल जाना है ना? हाँ आप टैक्सी वाले? नहीं तो आप
हम इधर ही बिजनेस करते हैं ना। अच्छा बिजनेस करते हैं, दूर है अभी यहाँ से? हाँ वहाँ से तुम्हें सलेमान टेम्पल जाना चाहिए तो 2 व्हीलर लेके जाओ। वो कितना लगेगा यहाँ का ब्रो? सोलोमन टेम्पल सलेमान टेम्पल ही है जाने कल थे आप 70 रुपया। 70 रुपया। कितना दूर है, इधर है या इधर है? इधर है इधर है। ये सलेमान टेम्पल और सलेमान टेम्पल निया गूगल तो इधर बता रहा है। नहीं उधर में आप उल्टा आ गए। ये गूगल सलेमान टेम्पल tu hela mani lo mi aru bai bok chon mun kan lo mi oh kakak lom ka soi kakak tu nito wa du है ना 2 है। हैं। हाँ कहाँ पे जाना है आप? यो सलेमान टेम्पल तो तू है एक टेम्पल में है और मोर ओला काम काला को तो केम लो दू है एक टेम्पल में है और एक आप पानी नहीं लो मी सलेमान टेम्पल है तो पकड़ ले है तो बड़ा वाला कौन सा? बड़ा बड़ा वाला तो उधर का है। इधर ही है ना? हाँ उसी पे जाना है। ये चनमुन का है ना लोकेशन में देखो चनमुन लेकर है ना क्या लोकेशन का है ना चौमुंग लिखा हुआ है। चनमुन आने जो है यही है। संगे 100 रुपया 100 रुपया। तो भाई साहब अभी यहाँ से 3.5 किलोमीटर के आसपास है और ये टैक्सी वाले भैया 100 रुपये मांग रहे हैं। अभी मेरा वो पार्टनर है उधर, उससे बात करता है मैं, ठीक है। आपको आइजोल के अंदर मैं आपको मीट मार्केट दिखाने वाला हूँ, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है, जो कि बकरा मुर्गा मछली सब मिल जाएगा यहाँ पर। और यहाँ की एक बात मैं बताना चाहता हूँ आपको, अगर आपको कोरिया या जापान या फिर अपने थाईलैंड और म्यांमार का फील लेना हो तो आप इधर आ सकते हो घूमने के लिए। आपको बिल्कुल कल्चर भी वैसे ही मिलेगा, लोग भी उस टाइप के मिलेंगे और थोड़ी सी भाषा भी इनकी ये लोकल ही है। तो यहाँ पर आप आ सकते हो, लेकिन ऐसा लगता नहीं है जाएगा ये। तो एक बस मिल चुकी है, इसमें जाते हैं अपन। अब देखते बस वाला कितना रुपए लेगा। ये ऐसी कोई बस है। हेलो ब्रदर, सोलोमन टेम्पल हाउ मच? 25। ओके, ये बस मिल चुकी, इसमें 25 रुपये लगने वाले हैं अपने। और जगह ऐसी कोई बस है, कुछ अलग अलग बैठ जाते हैं। ये बस है अपनी, जो कि सोलोमन टेम्पल जाने वाली है। तो लेने के बाद में हम पहुंच गए हैं बिल्कुल सोलोमन टेम्पल के अंदर, जो कि आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो। काफ़ी खूबसूरत नज़र आ रहा है, बिल्कुल वाइट संगमरमर से बना हुआ है। और यहाँ पर कुछ टूरिस्ट लोग भी आए हुए हैं मेरी तरह ही। और हमने 2 जनों का टिकट लिया है, जो कि अपना 40 रुपये के आसपास का ये पड़ा हुआ है। और कुछ इस प्रकार से ये नज़र आता है, काफ़ी खूबसूरत है। हालांकि आने में टाइम हमें लग गया है 1.5-2 घंटे के आसपास का टाइम लग चुका है, जो कि आप देख सकते हैं। लेकिन इसके अंदर तो अभी जा नहीं सकते, क्योंकि आज संडे नहीं है, संडे को ही ओपन होता है ये। बस इसके चारों तरफ घूम सकते हैं और देख सकते हैं, और जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ अभी घूमकर। चलो इस तरफ चलते हैं अपन और देखते हैं इसकी ब्यूटी। काफ़ी शानदार और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है यार। चलो और पीछे की साइड से भी बताता हूँ मैं आपको इसका व्यू कैसा आता है। अभी यहाँ पर टूरिस्ट तो उतने ज़्यादा है नहीं, अब मेरे को पता नहीं है क्यों नहीं है, लेकिन थोड़े बहुत ही नज़र आ रहे हैं टूरिस्ट तो, जो कि आप देख सकते हो। अगर इस चर्च के बारे में मैं बात करूँ तो ये चर्च बहुत ज़्यादा फेमस है, एशिया का नंबर 1 चर्च बोला जाता है इसको, जो कि है अपने मिज़ोरम आइजोल के अंदर। और यहाँ पर दूर दूर से लोग पर्यटक यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। अभी इस गोप्रो में भी इसका फ्रेम पूरा अच्छे से नहीं आ रहा है, इतना बड़ा ये चर्च देखने को मिल रहा है अपन को। और यहाँ पर मेरी तरह कुछ लोग भी आए हुए हैं अपने, जो कि इधर से आए हैं। इनसे बात करके देखते हैं कहाँ से आए हैं ये लोग। हेलो ब्रदर, वेयर आर यू फ्रॉम? केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यू? उड़ीसा, तमिलनाडु, पाटीपुरा है उड़ीसा। अभी मैं उड़ीसा में ही जाके आया था, भद्रक। मैं राजस्थान से आया हूँ। क्या? पूरा देखने के लिए हाँ, पूरा देखने के लिए आया है। आप लोग कहाँ से भाई? आंध्र प्रदेश, यानी कि अमरावती। ये अपने क्या नाम है तमिलनाडु के भाई लोग भी पूरे आए हुए हैं, जो क्या नाम है
और उड़ीसा से भी आए हुए हैं, जो कि मैं उड़ीसा जाके आया था अपने क्या नाम है पुरी। और कुछ इस प्रकार से नज़ारा देखने को मिलता है। काफ़ी टूरिस्टिक प्लेस है ये। डोम टाइप में बना हुआ है, शायद में भी हो सकता है कबर वगैरह। और यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है जो कि आप देख सकते हो, कुछ इस प्रकार से दिखता है। अब ये होंगे यहाँ के कुछ बड़े आदमी होंगे, बड़े नेता होंगे। और पीछे की साइड से कुछ ऐसा दिखता है सोलोमन टेम्पल, जो कि क्रिश्चियन का होता है और इसको गिरजाघर भी बोल सकते हैं अपन। और नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा है, जो कि ये पहाड़ पे बना हुआ है। और ये पहाड़ी पूरा क्षेत्रीय पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ पे बना हुआ है ये पूरा। आप सामने जो सोलोमन टेम्पल देख रहे हो, जो कि यहूदी धर्म का है, अगर इसके बारे में बताऊं तो ये कम से कम 20 साल में बनकर तैयार हुआ था। और इसमें अंदर करीबन 3000 आदमी इसमें बैठ सकते हैं। और क्या आसपास में 10,000 आदमी आराम से बैठ सकते हैं। और इसके मेन 4 पिलर होते हैं, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखते हैं। खास बात यह है इसकी जो छत है ना, उसकी वो छत की बनावट एक क्रॉस के टाइप में बनावट है। इस छत है जो कि डॉक्टर एलवी सोलो ने इसको सपने में देखा और उसके हिसाब से इसको बनवाया गया था, जो कि मैंने अभी विकिपीडिया पे पढ़ा हुआ है इसके बारे में। 4 जो पिलर सामने आप देख रहे हो उस पर मुकुट है, चारों पर अलग अलग मुकुट है और इनका अलग अलग मतलब है, जैसे धर्म और कुछ अलग अलग। तो अगर मंदिर के अंदर के व्यू की अगर मैं बात करूँ, जो व्यू कुछ इस प्रकार से दिखता है, जो कि आपको शायद ही दिख पाएगा। और आज बंद है ये मंदिर, मतलब ये टेंपल बंद है, ये चर्च बंद है आज, क्योंकि आज संडे नहीं है, केवल ये संडे को ही ओपन होता है। बहुत सारी इसमें ब्रेंचें लगी हैं और इसमें 3000 आदमियों की बैठने की कैपेसिटी है। और इस पूरे कंपाउंड में करीबन 10,000 आदमियों की बैठने की कैपेसिटी है, जो कि आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार से है। और इसमें हर रविवार को एक स्पेशल, मतलब स्पेशल इनका कोई फंक्शन या फेस्टिवल मान सकते हो आप, वो होता है। और आगे से दिखाता हूँ मैं, ये बिल्कुल साइड वाला एरिया है। अभी आगे वाले एरिया में मैं दिखाता हूँ आपको, जो कि कुछ इस प्रकार से दिखता है। और यहाँ पर टूरिस्ट की बात करूँ तो टूरिस्ट तो बहुत कम है यहाँ पर, बहुत ही कम देखने को मिल रहे हैं मेरे को, 10-20 होंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और बाहर से कुछ इस प्रकार से दिखता है ये फ्रंट का व्यू। और यहाँ पर एक कुदरती, मतलब एक गार्डन है, जो कि प्रकृति द्वारा, मतलब ये प्रकृति द्वारा बना हुआ गार्डन है, जो कि अपने ये पहाड़ पे बना हुआ है ना, तो उस हिसाब से यहाँ पर प्रकृति द्वारा गार्डन भी बना हुआ है। और इनका खुद का गार्डन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है आपको, कितना खूबसूरत और कितना प्यारा लग रहा है। यहाँ पर लोग अपना यहाँ पर फ़ोटो खिंचा रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, सब मिले हुए हैं, जो कि अपन को कुछ नॉलेज देने वाले हैं। Write down here नेम name and address. ऐसे भाई साहब अपने टोपी वगैरह लगा के बिल्कुल मस्त हैं। और यहाँ पे विजिटर नोटबुक है, और यहाँ पे अपना हम लोग का टाइमिंग वगैरह सब लिखेंगे और रजिस्टर पे अपना एंट्री करना है ना। व्हाट्स योर नेम? ओके 80। टेल मी अबाउट दिस टेम्पल। Like this. Okay. It will tell you. Okay, thank you very much. Can you give me one? डेट एंड डेट। He is from Rajasthan, but I am from Lucknow, UP. Oh, I see. Okay. Okay. You read this one. Okay, nice. Thank you so much. Thank you very much. Okay. Okay. तो भाई यहाँ फिलहाल एंट्री कर। तो दोस्तों अंदर से मैं बताता हूँ अंदर से कैसा नज़ारा दिखता है आपको, लेकिन अंदर मैं जा तो नहीं सकता, लेकिन बाहर से मैं बता सकता हूँ आपको। थोड़ा सा ये खिड़की खुली हुई है, जो कि आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हो अंदर का नज़ारा, जो कि काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी प्यारा लग रहा है। ओके, तो ऐसा कुछ नज़ारा है। Lim. या कोहरान क्या No foreign, no government assistance. ओके So duration of construction is also more than 20 years. मोर देन Okay. 20 years। या यू आर राइट। तो भाई ये 1996 से बनना स्टार्ट हुआ था, 2017 में बन के तैयार हुआ। और क्रिसमस डे के दिन 20 साल लग गए इसको बनने में। Okay. ओके। Now also we have got some dues ओह in the bank. इन द ओके। We repay every year एवरी about lakhs and lakhs of rupees for the Okay. construction of this temple. Because एंड दिस इज द वेरी बिगेस्ट टेंपल इन आइजोल। it may be. या Yes. इन मिजोरम There या is- Yes, in Mizoram there is no
Temple bigger than this. Bigger Yeah, than this this. is very biggest temple in Mizoram, yeah. Same time, 3000, yes, yes. sitting capacity. 3000, only 3000. Yes. Okay. 3000. एंड अपार्टमेंट 10,000 मे बी। Yeah. तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर आराम से 3,000 लोग आराम से बैठ सकते हैं और बाहर का कुछ 10,000 के आसपास लोग बैठ सकते हैं। नाइस टू मीट यू सर। यस यस स्लिप। अपन अब अपने ये विजिट तो कर लिया है। टेम्पल काफ़ी प्यारा और काफ़ी खूबसूरत सुंदर है और 20 साल इसको बनने में लगे थे। अब चलते हैं वापस और कुछ नई चीज़ दिखती है तो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों चर्च अपन ने अच्छे से घूम लिया है और काफ़ी ज़्यादा जानकारी मेरे को लगता है मैंने आपको इस चर्च के बारे में दे दी है। तो अब इसको बाय बाय बोलते हैं और चलते हैं, यहाँ से बाहर निकलते हैं। और टाइम की अगर मैं बात करूँ तो टाइम 3:30 के आसपास का टाइम हो चुका है। अब चलने का समय भी अपना हो चुका है यहाँ पर। और बाहर से कुछ ऐसा व्यू दिखता है चर्च का, काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारा, जो कि आप सामने देख सकते हो। लिखा भी हुआ है सोलोमन टेम्पल 1969 में इसका उद्घाटन मतलब नींव रखी गई थी। और सामने का कुछ ऐसा व्यू है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। I just wanna stay bad, stay mad, shit on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back, I'll be swinging